लड़के ने बस एक छोटा सा झूठ बोला था और पल भर में उसकी नाक अजीब तरीके से लंबी हो गई। 1 सेकंड के अंदर वो सीधा एक लंबा सुनहरा डंडा बन गई। डर के मारे लड़का हाथ जोड़कर कहने लगा कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। तभी लड़की ने खिड़की खोली और एक लकड़ी के परिंदे को बुलाया जो उड़ता हुआ अंदर आया और उसकी नाक पर बैठकर धीरे धीरे उसे कुतरने लगा जैसे चिड़िया दाना चुगती है। शुक्र है कि किस्मत मेहरबान थी और किसी की दुआ काम आ गई। कुछ वक्त पहले की बात है, वो लड़का असल में एक चलने फिरने वाला पेड़ का ठूंठ था। एक बूढ़े बढ़ई को वो जंगल में यूं ही पड़ा मिला। बढ़ई उसे रातों रात इंसानी आकार में तराश कर एक लकड़ी का पुतला बना देता है। जब वो अपने बनाए गए पुतले को हाथ से छूता है तो उसे कुछ महसूस होता है, जैसे किसी इंसान का दिल धड़क रहा हो। कान लगाकर सुनता है तो सच में धड़क धड़क की आवाज आ रही थी। जल्दी से वो आंखें बनाता है, फिर हाथ और पैर तराश देता है और इस तरह एक बच्चा सा दिखने वाला लकड़ी का पुतला तैयार हो जाता है। बढ़ई उसे देखकर कहता है, काश तू मुझे पापा बुला पाता। और तभी लकड़ी का पुतला सच में बोल उठता है, पापा। बढ़ई हैरान रह जाता है। जब दोबारा वही आवाज सुनता है तब जाकर यकीन आता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा। जिंदगी में कभी पिता न बने उस बढ़ई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी इकलौती चादर फाड़कर पुतले के लिए नए कपड़े सिल देता है, उसे प्यार से चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि ये पुतला तो पहले से ही अपनी मर्जी का मालिक बन चुका है। जैसे ही बढ़ई पलटा, पुतला कब का भाग चुका था। वो कितना भी दौड़ा, पकड़ नहीं पाया। पुतले के पीछे 2 आवारा कुत्ते पड़ गए और डर के मारे वो वापस घर की तरफ भागा। आकर चूल्हे के पास बैठा और आग सेंकते सेंकते सो गया। जब बढ़ई लौटकर दरवाजा खटखटाता है तो पुतला उठने की कोशिश में गिर पड़ता है और देखता है कि उसके पैर तो जलकर राख होने वाले हैं। वो चिल्लाकर कहता है, पापा बचाओ। बढ़ई मजबूर होकर खिड़की तोड़कर अंदर आता है। उफ, ये बेटा भी ना कभी चैन से नहीं बैठता। बढ़ई फिर से उसे नया जीवन देने के लिए उसके पैर तराश देता है। अब लग रहा है इतने शरारती बच्चे को स्कूल भेजना ही सही रहेगा।